हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का फिजिक्स का जो चैप्टर 1 था, जो कि मोशन है, उसको हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। उसके 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। यह वीडियो का 3rd पार्ट है, जिसमें हम लोग जो स्पीड है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है ना? तो इस पर मैं आपको 5 क्वेश्चंस बताने वाला हूं। तो आप जब इन सारी क्वेश्चंस को एक बार देख लोगे ना, तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से इस पर बेस्ड जितने न्यूमेरिकल आएंगे आप कर जाएंगे, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल डिफरेंट हैं और एवरेज पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, इंस्टेंटेनियस पर, अलग अलग केस में इसमें क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, जिसकी वजह से आपका जो ये तैयारी है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन दे रखा है, ए स्कूटरिस्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट, कैलकुलेट हिज स्पीड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, दूसरा मीटर पर सेकेंड और तीसरा किलोमीटर पर आवर। अब मैं इसमें आपको बता देता हूं एक ट्रिक ये है कि आप लोग इससे पहले आप लोग जानते होंगे कि किस तरह से मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया जाता है। जब आपको बचपन में पढ़ाया गया था तो उसमें बताया गया था आपको कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर, ठीक ना, हेक्टामीटर, फिर किलोमीटर, ये आपको सिखाया गया था। इसमें एक बात और सिखाया गया था कि जब आप छोटे से बड़े होते हो, मतलब आप बचपन में छोटे थे, बाद में बड़े हो गए, तो मिलीमीटर सबसे छोटा और ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा। तो इस कंडीशन में मतलब बड़ा मतलब इन सब में सबसे बड़ा और छोटा। तो जब आप छोटे से बड़े होते हो तो आप क्या सीखते हो, डिवीजन सीखते हो, है ना? क्या सीखते हो, डिवीजन। यानी जब हम मिलीमीटर से सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, इस तरह में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और जब उधर से इधर आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। इसका उल्टा सीख लीजिए, अगर इधर से इधर आएंगे तो क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे। अब किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है ये समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि मैं इसका सोल्यूशन करता हूं, और सोल्यूशन में देखिए, समझिएगा। इसमें दिया हुआ है कि हमारे पास जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस गिवन है, पहले मैं गिवन वाली बात लिख देता हूं, गिवन डिस्टेंस d इक्वल टू 3 किलोमीटर। हमको चाहिए सेंटीमीटर, तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है ना। तो देखिए, आप किलोमीटर पे क्या करिए, 1 लिखिए, और तब तक 0 बढ़ाते आइए जब तक कि आपको सेंटीमीटर ना मिल जाए। मिलेगा ना सेंटीमीटर? यह कितना है देखिए तो, 1 लाख है कि नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख है ना। तो 1 लाख से आप क्या कर दीजिए, उधर से इधर आ रहे हैं, देखिए आप किलोमीटर से ना मीटर में आ रहे हैं, तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर में, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये हो जाएगा। इसको हम लोग अगर 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस कंडीशन में ये चला जाएगा सेंटीमीटर में। किस में, सेंटीमीटर में। ऐसे ही हमारे पास डिस्टेंस दे रखा, टाइम दे रखा है, टाइम इक्वल टू 5 मिनट। हमको चाहिए पर सेकेंड, देखिए पर सेकेंड लिखा है, तो मिनट को अगर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करिए, 6 बचे 30, ये हो जाएगा 300 सेकेंड। अब हम लोग निकाल सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू, सिंस स्पीड इज इक्वल टू, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बताया ना इससे पहले वाली वीडियो में, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बताइए डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमारे पास है 3 लाख सेंटीमीटर, 3 लाख सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 300 सेकेंड्स। देखिए 1 2 1 2, 0 खत्म, 3 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 1000 बार में। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1000, या यहाँ लिख देता हूँ 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं, देखिए 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। इस तरह से ये पहला वाला पार्ट हुआ, ये सिर्फ पहला वाला पार्ट। दूसरे वाले पार्ट में देखिए मीटर पर सेकेंड में कहा है, तो अब हमें किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। डिस्टेंस दे रखा है 3 किलोमीटर, ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ से किलोमीटर पे 1 लिखा है, 0 बढ़ाया, 0 बढ़ाया, 0 बढ़ाया, अब यहाँ मीटर पर आके रुक जाना है। कितना है, 1000, कितना है 1000। तो आप क्या करिए, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 3000 मीटर, ठीक है। इस तरह से आप टाइम का भी कर दीजिए बच्चा। टाइम t इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो टाइम t इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 5 मिनट, 5 मिनट। इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना है, देखिए मीटर पर सेकेंड, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा हमारे पास, सेकेंड, 60 से। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 से जब मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 5 = 30, 300 सेकेंड। फिर से वही आ जाएगा ये वाला। तो हमारा स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, तो भैया ने बताया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड कितना दे रखा है हमारे पास, डिस्टेंस कितना दे रखा है, 3000 मीटर,
देखिए यहाँ पे, और टाइम कितना है 300 सेकेंड्स, 300 सेकेंड्स। तो 1 2 1 2 3 से कट जाएगा ये 10 बार में, यह आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। आ गया दूसरा वाला भी आंसर। आसान है कि नहीं? बोलो, बहुत आसान है ना? इस तरह से मैं तुमको, चलो आप लोग को अगला क्वेश्चन जैसे तीसरा वाला सिखाता हूं, वो कैसे करेंगे। देखिए, बस आपको ये कन्वर्जन आना चाहिए, अगर वो आएगा ना तो ये कर जाएंगे, क्योंकि आपको बस एक ही फॉर्मूला यूज करना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। चलिए, तीसरे वाले में क्या दे रखा है? किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे कितना हो जाएगा? किलोमीटर हमारे पास, किलोमीटर से किलोमीटर में किलोमीटर ही जाना है, तो हमारे पास डिस्टेंस दे रखा है 3 किलोमीटर। टाइम दे रखा है मिनट में, तो उसको आवर में कन्वर्ट करो। 5 मिनट दे रखा है, उसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 60 से डिवाइड कर दोगे तो ये आवर में चला जाएगा। 5 एकम 5, 5 12 25 60, ये हो जाएगा 1/12 आवर। अब हमें स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड दिया है 3 किलोमीटर, दिया है ना, सॉरी डिस्टेंस दिया है 3 किलोमीटर, और नीचे टाइम दिया 1/12 आवर। ये उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाता है, आप लोग जानते हैं ना, 3 किलोमीटर गुड़े ये क्या हो जाएगा? 12/1 आवर, है ना, ये नीचे रहेगा। ठीक है, ये ऊपर लिखा होता है तो ये नीचे आ जाएगा आवर। तो अब 1 से डिवाइड करेंगे तो 12, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हटा दिया हमने, तो ये नीचे लिखा है। चलो मैं लिख देता हूँ समझने के लिए। ये हो जाएगा 12 36 किलोमीटर, नीचे लिखा है 1 आवर। 36 को 1 से डिवाइड करें कितना आएगा? 36, और ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। आगे कि नहीं आ गया? आसान है ना? चलो, तो ये याद रखना, ये आपको पहला क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको लेकर चलता हूं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 पर।
तो देखिए ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि द ट्रेन ए ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स, वेयर एज अनदर ट्रेन बी traveled a distance of 180 किलोमीटर in 4 hours. Which train traveled faster? कहा जा रहा है कि एक ट्रेन ए जो है वह 120 किलोमीटर की दूरी चलती है 3 घंटे में, उसी समय पे दूसरी ट्रेन हमारे पास या उसके अलावा एक दूसरी ट्रेन बी है जो कि 180 किलोमीटर की दूरी चलती है 4 घंटे में। बताइए कौन सी ट्रेन फास्ट चली है। ठीक है ना, कौन सी ट्रेन फास्ट चली है। तो देखिए सॉल्यूशन में बच्चा जो गिवन होता है लिख देते हैं, फॉर ट्रेन ए, फॉर ट्रेन ए, ट्रेन ए की बात करें तो उसके लिए डी इक्वल टू कितना है 120 किलोमीटर, उसके लिए टी इज इक्वल टू कितना है 3 आवर्स, तो उसके लिए यस नहीं निकाल लेंगे, यस इज इक्वल टू डी बाई टी, डिस्टेंस बाई टाइम। तो इसका डिस्टेंस कितना दे रखा है, इसका दे रखा है 120 किलोमीटर डिवाइडेड बाई ये कितना दे रखा है 3 आवर, 3 से इसको कट कर देंगे कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। वहीं पर अगर मैं निकाल लूँ दूसरे वाले ट्रेन के लिए, है ना, फॉर ट्रेन बी डी इज इक्वल टू 180 किलोमीटर, है ना, टी इज इक्वल टू 4 आवर्स, तो यस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस इज इक्वल टू डी बाई टी। डी कितना है 180 किलोमीटर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 4 आवर्स। ठीक है, ये 4 से कट जाएगा, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ये आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। अब देख रहे हैं कि ट्रेन ए की जो स्पीड है, जो ट्रेन ए की स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन बी की जो स्पीड है वो है 45 किलोमीटर पर आवर। तो 40 बड़ा 45 ना, तो कहेंगे कि यहां पर लिखेंगे ट्रेन बी ट्रेवल्ड फास्टर, ट्रेवल्ड फास्टर। ठीक है ना बच्चों, ये हो जाएगा ट्रेवल फास्टर, बी जो है वो फास्ट चली है। ठीक है, आ रहा समझ में ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कैसे करेंगे, लिखा हुआ है क्या, ए कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक कार
30 किलोमीटर की दूरी यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से चलती है, एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर, और अगला 30 किलोमीटर जो है वह दूसरे यूनिफॉर्म स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर से चलती है। तो बताइए कि उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। अब आप बताएं कि एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है ना बाबू। तो कैसे निकालेंगे, पहले तो टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो चलिए पहले सॉल्यूशन में अपने गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या दिया है, दिया है कि फर्स्ट 30 किलोमीटर है ना, फर्स्ट d1 इक्वल टू 30 किलोमीटर, इसके लिए S1 दे रखा है, S1 इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। यहां से T1 निकाल सकते हैं कि नहीं बच्चा, अभी निकाल लेंगे लोग, पहले मैं जो गिवन है उसको लिख देता हूं। ये D1 S1 दे दिया, D2 दे दिया है कितना 30 किलोमीटर, और उसका S2 दे दिया है 20 किलोमीटर पर आवर। ये तो यहां से T1 निकाल लेते हैं। T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम, तो टाइम को इधर स्पीड को इधर, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, है ना। तो इस तरह से T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, D1 बाई S1। तो D1 की वैल्यू कितना है, देखिए तो D1 की वैल्यू कितना है 30/30, कट जाएगा ना पूरा, तो कितना आ जाएगा 1, तो ये बच जाएगा 1 आवर। कितना टाइम लग जाएगा 1 आवर। ये T1 निकल गया जी बच्चा। इस तरह से आप नेक्स्ट निकाल लीजिए, यहाँ से T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही D2 बाई S2। D2 की वैल्यू कितना है 30, S2 की वैल्यू कितना है 20, डिवाइड कर देंगे, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1.5 आवर। समझ रहे हैं ना कैसे निकाल रहा हूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम वाला फॉर्मूला लगा बच्चा, ठीक है ना। तो देखिए T1 T2 मिल गया। अब क्या कह रहा है कि फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। अब हमने कहा यहां पे कि एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सही है ना। देखिए अब बताइए टोटल डिस्टेंस क्या क्या है, यहां D1 हमारे पास और यहां पर D2 है, डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 है। D1 कितना है 30, D2 कितना है वो भी 30, T1 कितना आया है 1 और T2 कितना आया है 1.5, ठीक है ना। ये 30 प्लस 30 60 हो जाएगा और नीचे 2.5 आ जाएगा। अगर ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डेसिमल हट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 600/25। कट कर दीजिए, कितनी बार में कट हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहां लिख देता हूं, कट होके हमारे पास आ जाएगा 25 दूना का 50, 25 दूना का 50, 5 और 0 तो बचेगा 1 0 0, तो ये 25 चौके 100, 25 चौके 100, यानी इतना किलोमीटर पर आवर। आ रही बात समझ में। तो जो एवरेज हमारे पास निकल के आ जा रही है वो कितना आ जाएगी 1.23/2, ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हो ना, ठीक है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप एवरेज को निकाल सकते हो। आसान है कि नहीं। देखो पहले क्या किया आपने, T1 निकाला, फिर T2 निकाला। क्यों T1 T2 निकाला, क्योंकि हमें पता है एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल टाइम तो पता ही नहीं है, टोटल डिस्टेंस तो पता है कि D1 D2 जोड़ देंगे मिल जाएगा, पर टाइम कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए हमने पहले टाइम निकाला, और जब टाइम निकल गया तो वहां पर रख दिया, सॉल्व कर दिया, हमारा आ गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
travels the first 30 kilometer at a uniform speed. The uniform speed of 30 kilometer. 30 kilometer per hour. Speed of 30 kilometer per hour. How fast must the train travel the next kilometer, next 30 kilometer, so that must travel so as to average speed is so as to have average speed. Average speed. So to average speed to have average 60 kilometer per hour. To have average 60 kilometer per hour. Entire trip. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे। क्या क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ऑन ए 120 किलोमीटर ट्रैक, एक ट्रैक है रेलवे ट्रैक जो कि 120 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। ए ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर, पहला जो 30 किलोमीटर की दूरी है वह एक यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से कवर करती है। अब 120 में से 30 चल गया, कितना बचा 90। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर। अब बचा हुआ जो 90 किलोमीटर है वह कितने स्पीड से उसको कवर करे सो एज टू हैव एवरेज 60 किलोमीटर पर आवर, ताकि उस पूरे जर्नी की जो एवरेज हो जाए ना वो क्या हो जाए 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान सुनिए। हम लोग मान लेंगे कि बाकी की 90 किलोमीटर की जो दूरी है वो x किलोमीटर पर आवर से कवर किया जा रहा है। अगर 90 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर पर आवर से कवर किया जा रहा है, इसका मतलब कि हम लोग यहां से क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन x कर देंगे तो टाइम निकल जाएगा, वो एक टाइम निकाल लेंगे। और ये जो 30 किलोमीटर क्या दूरी चला जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से, उसको डिवाइड कर देंगे, यानी स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो उसका टाइम निकल जाएगा। दोनों टाइम निकाल के जोड़ेंगे तो ये एवरेज जो है उसके टाइम के बराबर आ जाएगा। मतलब क्या, समझाता हूं, देखना जरा। यहां जो गिवन है पहले लिखो, गिवन है हमारे पास टोटल लेंथ, टोटल डी इज इक्वल टू, टोटल डी मतलब टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 120 किलोमीटर, ठीक है। D1 हमारे पास कितना है 30 किलोमीटर। देखिए पहला 30 किलोमीटर कितने स्पीड से कवर करती है S1 30 किलोमीटर पर आवर से। तो यहां से T1 नहीं निकाल लोगे, कैसे, D1 बाई S1 करके, अभी तो पिछले वाले क्वेश्चन में निकाले हो। D1 30 बाई 30 कितना आ जाएगा 1, तो ये हो गया 1 आवर। पहला T1 तो निकल गया भाई। अब क्या करना है, दूसरा वाला इस तरह से, D2 कितना दिया है 90 किलोमीटर, उसका स्पीड क्या मान लिया जाए S2, उसका स्पीड मान लिया जाए x किलोमीटर पर आवर। तो उसका T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 किलोमीटर बाई x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 बाई x आवर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, ये एक टाइम मिल गया, ये एक टाइम मिल गया, T2 मिल गया,
ठीक है, तो अब हमें टाइम मिल गया। अब ये देखना है कि ये टाइम अगर मिल गया तो इसके लिए टाइम कितना लगेगा। इसका एवरेज स्पीड क्या बोला है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग एवरेज के बराबर भी कर सकते हैं। देखो एक और चीज मैं बता दे रहा हूं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बताओ मुझे। तो ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। होता है कि नहीं होता है बताओ। अब टोटल एवरेज स्पीड क्या है 60, लिख दो बच्चा यहाँ पे 60 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है 120 अपॉन टोटल टाइम कितना है t1 प्लस t2 दैट इज 1 प्लस ये हो जाएगा 90/x। हो जाएगा कि नहीं बोलो ये, ठीक है। अब क्या कर दिया जाए, ये जो चीज है इसको इधर भेज के मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 60 इन ब्रैकेट 1 प्लस 90/x इज इक्वल टू 120। 60 को उधर भेज के डिवाइड कर दो 1 प्लस 90/x, ये 60 मल्टीप्लाई है ना पूरे से, उधर जाएगा तो डिवाइडेड बाई में, तो 120 डिवाइड बाई 60 ये कट जाएगा 2 टाइम में। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 90/x इक्वल टू 2। इस 2 को उधर भेज दूंगा तो माइनस, ये 1 जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90/x इज इक्वल टू 2 माइनस 1। ये हो जाएगा 90/x इज इक्वल 2 में से 1 घटाओगे तो 1 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 90 इज इक्वल टू x, 1 इंटू एक्स एक्स, तो x कितना आ गया 90। इसका मतलब कि जो आपको बाकी के 90 किलोमीटर जो था वो आपको 90 किलोमीटर पर आवर से कवर करना होगा। समझ रहे हैं, शुरू का 30 किलोमीटर आप 30 किलोमीटर पर आवर से कवर कर लीजिए और पूछा था कि नेक्स्ट 90 किलोमीटर कितना स्पीड से कवर करें ताकि उसका एवरेज 60 आ जाए, आपको 90 किलोमीटर पर आवर से कवर करना पड़ेगा, तब जाके क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर आपका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं इस तरह से। तो यह आसान है, ये पूरा सोल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, दैट इज 5वां क्वेश्चन, उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे करेंगे। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे करना है, पहले तो इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। लिखा है कि ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 0.52 आवर। एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 0.52 आवर्स के लिए, और 30 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 0.25 आवर्स, 0.24 आवर्स, यानी बाकी के 30 किलोमीटर पर आवर से वो चल रही है, मतलब अगला 30 किलोमीटर पर आवर, या कह लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर अगले 0.24 आवर के लिए चल रही है। एंड देन एट 70 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 0.71 आवर्स, और फिर आगे 70 किलोमीटर पर आवर से चल रही है इतने समय के लिए, 0.71 आवर के लिए। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या होगी। देखो, तो एवरेज स्पीड मैंने निकालने के लिए फिर से बताया आपको कि आपको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम चाहिए। तो देखिए, टोटल डिस्टेंस नहीं पता, स्पीड पता है, तो मैं यहां गिवन वाली बात लिखता हूं और वहां से डिस्टेंस निकालता हूं। स्पीड S1 दिया हमारे पास कितना, 60 किलोमीटर पर आवर। कितना टाइम दिया है, T1 दिया है 0.52 आवर्स। अगर मैं डिवाइड कर दूं किसको, जैसे स्पीड इज इक्वल टू, देखो यहां देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इधर स्पीड इधर, हमको चाहिए डिस्टेंस, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, स्पीड इंटू टाइम कर दो तो डिस्टेंस निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा S1 इंटू T1। ये चीज़ कर दीजिए। देखिए, तो S1 की वैल्यू कितना है, 60 इंटू 0.52, मल्टीप्लाई करिए। देखिए, ये जीरो लगा लेते हो पहले से, 6 दूना का 12 का 2 कैरी 1, 6 पचे 30 और 1 31, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाइए यहाँ पर, ये हो जाएगा 31.2 किलोमीटर। ये पहला D1 निकल गया। चलिए भाई, ऐसे ही आप दूसरा निकाल लीजिए। S2 इज इक्वल टू कितना कह रहा था, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितने समय के लिए, T2 इज इक्वल टू 0.24 आवर। तो D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही S2 इंटू T2 होगा ना, अभी बताया ना कैसे आया यहाँ पे, उस तरह से। तो देखो, S1 कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर जी। ठीक है, इसको बस मल्टीप्लाई करो मैग्नीट्यूड को, इंटू 0.24 मल्टीप्लाई करो, ये जीरो लिख देता हूँ यहाँ पे, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7। देखो, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो यहाँ पे, ये हो जाएगा 7.2 किलोमीटर। दूसरा डिस्टेंस भी आ गया। ऐसे ही तीसरा डिस्टेंस भी निकाल लीजिए। देखिए, S3 इक्वल टू कितना दे रखा है, 70, और T3 इक्वल टू क्या दे रखा है, 0.71 आवर। तो हम लोग D3 नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं भैया जी। कैसे निकालेंगे, S3 इंटू T3। S3 की वैल्यू कितना है, 70 गुड़े ये कितना हो जाएगा, 0.71। ये देखिए, जीरो यहाँ लगा देता हूँ, 7 एक कम जा 7, 7 7 49, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा लीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा 49.7 किलोमीटर। ये तीसरा डिस्टेंस हो गया। देखिए, तीनों डिस्टेंस आपको पता है और तीनों टाइम आपको पता है ना। तो आप क्या करिए, तीनों डिस्टेंस को जोड़ के और तीनों टाइम को जोड़ के डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज आ जाएगा। देखिए, निकाल के बताता हूँ। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सही है ना बच्चा। तो एवरेज टोटल डिस्टेंस क्या है, D1 प्लस D2 प्लस D3, ठीक है ना। और टोटल टाइम क्या है, T1 प्लस T2 प्लस T3। इस तरह से हो जाएगा। तो D1 की वैल्यू कितनी है भाई मेरे, देखो 31.2 प्लस D2 की वैल्यू कितना है 7.2 प्लस D3 की वैल्यू कितना है 49.7 होल डिवाइड बाई T1 की वैल्यू कितना है 0.52 प्लस T2 की वैल्यू कितना है 0.24 प्लस 0.74। बहुत लोगों को इरिटेशन होता होगा 0 पॉइंट देख करके, बड़ा गुस्सा जैसा लगता है, ये क्या फालतू बकवास दे दिया। लेकिन घबराओ मत, सॉल्व करो। वही धैर्यता तो देखना है तुमको कि कितना धैर्य होकर के आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, मग्न होकर के। देखो जोड़ो इसको, 2 प्लस 2 4, 7 4 11 का 1 कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 7 9, 9 9 18 का 8 कैरी 1, 3 1 4, 7 4 11, सर ये तो हो चुका है, 3 1 4 और 4 4 8, ये हो जाएगा 88.1 डिवाइडेड बाई, इसको जोड़िए 2 4 6 6 1 7, फिर यहाँ पे कैरी 1 नहीं, कैरी कुछ नहीं जाएगा, फिर 5 5 2 7, यहाँ पे आ जाएगा
7 और 7 14, ये भी है 7, 7 और 7 14, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा लीजिए, ये हो जाएगा 1.47, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो पहले 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि डेसिमल हट जाए। अगर डेसिमल हट जाए तो ये हो जाएगा 8810 डिवाइडेड बाई 147। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 59.9, यहाँ लिख दूँ 59.9 किलोमीटर पर आवर। ये इसका क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। आ रही बात समझ में? थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ा रहा हूं ताकि आपको ये और बेहतर तरीके से समझा दूं, क्लियर हो जाए हर एक चीज की क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना। चल, तो ये हो गया हमारे पास, ये स्पीड पर बेस्ड सारे पांचों के पांचों क्वेश्चन मैंने बता दिया। आप इसको प्रैक्टिस करिए और बाकी के क्वेश्चंस वो ट्राई करिए जो आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। आप कर जाएंगे, पक्का गारंटी दे रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, तो इस वीडियो में बस इतना ही बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।